आमदनी अठन खर्चा रुपया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इमरान सर सक्सेस पॉइंट। आज हम बात करेंगे खर्चे की। किसकी? खर्चे की। खर्चे का नाम सुनते ही ये क्या होता है ना, हम सबको बड़ा मज़ा आने लगता है। अरे जेब से पैसा निकालो, हाँ ये कितने का है, ये लो, हाँ ये कितने का है, ये लो। बड़ा मज़ा आता है, ख़ासतौर पर मुझे तो बड़ा मज़ा आता है खर्चा करने में। ठीक है, कैसे? मोबाइल चेंज करते रहता हूँ, कपड़े लेते रहता हूँ, ठीक है ना। मेरे कई दोस्त लोग मुझसे इसलिए परेशान रहते हैं कि यार कितने कपड़े लेता है। अब मुझे लगता भी यार कि मैं बाकी में बहुत खर्चा कर रहा हूँ। वॉचेस पहनने का बहुत शौक़ है, ठीक है ना, कर रहा हूँ ना खर्चा। अच्छा, वो खर्चा होगा कब, पहले तो ये बताइए। खर्चा होगा तब जब मैं कोई ना कोई इनकम करूँगा। यानी इनकम मेथड पढ़ाता ना, पढ़ाता नहीं पढ़ा हो जिन्होंने तो मेरा पिछला वीडियो देख लें इनकम मेथड के ऊपर। तो बात क्या कह रहा हूँ मैं, जब मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करूँगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए सर्विसेज दूंगा तो उसके बदले में मुझे इनकम मिलेगी। अब मैं इनकम लूँगा तो मैं क्या करूँगा, उसे खर्च करूँगा, ठीक है ना। करना पड़ेगा खर्च। कितना सेंध के रखोगे, कितना सेव करोगे, करते रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना पैसा हाथ का मैल होता है, तो उस मैल को थोड़ा बहुत झड़ाते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा अगर हम लोगों ने मैल को झड़ा दिया तो फिर प्रॉब्लम अपने लोगों के लिए हो जाएगा। अब इसको आसान कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा आपको। आप लोगों ने देखा, अरे 4 ही तो हेडिंग है, मगर इनकम मेथड जैसा ये इतना आसान होगा नहीं, मगर इसको आसान बनाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। पहले से पहले तो मतलब मालूम होना चाहिए एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, ठीक है ना, जो आप और हम सब लोग करते ही हैं, ठीक है ना। बाजार पर जाकर जब हमारी इनकम होगी तब ना, बिल्कुल। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी निकल कर आता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी ऐसी मनी वैल्यू, ऐसी मार्केट वैल्यू या ऐसी मनी वैल्यू जो क्या करी जाए, प्रोड्यूस करी जाए गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत, एक साल के अंतर्गत उसे क्या बोला जाता है, जीडीपी एमपी बोला जाता है। यानी ऐसी मार्केट वैल्यू किसकी, गुड्स और सर्विसेज की, जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत हो एक साल के अंतर्गत, उसे जीडीपी एमपी बोला जाता है। अब इसकी 4 मेन हेडिंग होती हैं। कितनी? एक्सपेंडिचर की 4 मेन हेडिंग होती हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। ये तो चीज़ क्लियर हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं होगी आपको दिक्कत। अब हम लोग बात करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। इसको हम लोग शॉर्ट में PFCE भी बोल सकते हैं, यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। यानी ऐसा खर्चा जो हम नॉर्मल लोग या आम जनता किसी वस्तु को परचेज करने के लिए करती है या अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए करती है, उसको बोला जाता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। बात समझिएगा मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। यानी ऐसा खर्चा जो आप और हम किसी वस्तु को परचेज करने के लिए करते हैं या अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं या अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए करते हैं, उसको क्या बोला जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, मोस्टली ये आता है एक ही पार्ट में है, यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ही दिया रहता है आपको मोस्टली सवालों में। अगर नहीं दिया है तो इनका मेथड में बताया था, ये हो गए पिताजी, अब इनके 2 बच्चे हम लोग क्या करेंगे, ढूंढेंगे।
क्या ढूंढेंगे? 2 बच्चे। पहला कंजप्शन एक्सपेंडिचर, चलिए अब मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं मिलता है तो आप लोग क्या ढूंढोगे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सेविंग ऑफ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। ध्यान रखिएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का यहां पर मतलब होता है कि ऐसा खर्चा जो कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करता है, या आप और हम नॉर्मल किसी वस्तु को परचेज करने के लिए करते हैं, उसको बोला जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यहां तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं है, चलिए ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेविंग ऑफ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। देखिए यहां पर वो संस्थाएं आती हैं जो आप और हम नॉर्मल पर्सन या आम जनता की ज़रूरतों को पूरा करती हैं और क्या करती हैं? सेविंग भी करती हैं। यानी वो आपको वस्तुएं प्रोवाइड कराएंगी, उससे जो इनकम होगी तो वो क्या करेंगी? उससे पैसे सेव करेंगी। जो उनके पास इनकम होगी, जो भी उन्हें टैक्स चुकाकर अपने पास सेव करने के लिए रखना होगा, वो अपने पास रखेंगी। ठीक है, अब 2 महत्वपूर्ण बातें जो हमें याद रखना है। क्या? जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखना है वो मैं बताता हूं आपको अभी। देखिए पहली चीज, ऐसा खर्चा जो किसके द्वारा उत्पन्न हो? फॉरेन विजिटर या नॉन रेसिडेंट के द्वारा हमारी कंट्री में। फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला कि ऐसा खर्चा जो उत्पन्न हो किसके द्वारा? किसके द्वारा बोला मैंने? नॉन रेसिडेंट या फॉरेन विजिटर के द्वारा। उसको इसमें इंक्लूड नहीं करा जाता है, इससे उसको डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? और अगर आपने कोई खर्चा किया है अपनी घर खरीदने के लिए या आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो ये आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा। वो चीज़ जो कंस्ट्रक्शन की बात आएगी वो आएगी इसके अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई घर खरीदा है या आपने कंस्ट्रक्शन करा है तो उसको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में नहीं रखा जाएगा। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूं, इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी PFC में वो खर्चे आएंगे जो नॉर्मल इंसान या आम जनता किसी वस्तु को खरीदने के लिए करती है। कब खरीदेगी? जब उसको इनकम होगी तब जाकर वो किसी वस्तु को खरीदेगी और फिर बाजार पर जाकर उसका खर्च करेगी। खर्च करना स्वाभाविक सी बात है, हम और आप सब लोग करते हैं। आमदनी अठन्नी भी हो मगर खर्चा इंसान रुपया ही करता है। मूवी कितनी अच्छी आई थी ना, तो वही चीज़ है कि इंसान की आमदनी कितनी भी हो मगर वो खर्चा रुपये ही में करता है। ठीक है ना? तो अपन लोगों को अभी अपना पैसा बचाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए लॉकडाउन भी चल रहा है। ठीक है, और कितने समय तक लॉकडाउन होगा, देश की इकोनॉमी कब सुधरेगी, तो हमें अपने पास पैसे बचाकर चलना पड़ेगा। तो चलो ये तो बात हुई प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। नाउ वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट देश की नीतियां बनाने में, देश की सुरक्षा में और देश की शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए करा जाता है, उसको बोला जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मगर एक बात याद रखिएगा बेटा कि इसमें जो इनका उद्देश्य होता है गवर्नमेंट का, वो लाभ कमाना नहीं होता है। उनका उद्देश्य होता है सामाजिक, यानी वो सोचते हैं कि हम समाज का कितना भला कर सकें। अगर वो देश की सुरक्षा के लिए कोई पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, मिलिट्री के लिए कोई सामान लेकर आ रहे हैं, देश की नीतियां बनाने में, लॉ एंड ऑर्डर को बनाने में, देश की शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? उनका उद्देश्य है कि हम अपने देश के लिए भला कर सकें। चलिए अब आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उससे पहले एक छोटा सा आपके यहां पर पॉइंट है, नेट एक्सपोर्ट। क्वेश्चन में आपको नेट एक्सपोर्ट अगर डायरेक्ट दिया गया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिया गया है तो यहां याद रखिएगा क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हमने अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजा, एक्सपोर्ट, और हमने क्या करा, दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाया, उसको इंपोर्ट बोला जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया गया है तो हम क्या ढूंढेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ढूंढेंगे। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटा देंगे तो नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये मेन हेडिंग है। अगर किसी क्वेश्चन में ये चीजें दी भी गई हो, जैसे नेट एक्सपोर्ट भी दिया गया हो और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी दिया गया हो, तो इनको इग्नोर कर देना है और इनको क्या कर देना है, इसको जो ऊपर वाली नेट एक्सपोर्ट है उसको लिख देंगे। चलिए, अब जो कठिनाई पैदा करता है हमें नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड में, वो आता है ये वाला, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, कैपिटल का मतलब पूंजी, और फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है ना। यहां पर क्या आएगा, ऐसा पैसा जो हमने देश की एसेट्स बनाने के लिए लगाया है, वो काय में आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। फिर से सुनिए कि ऐसा पैसा जो हमने क्या देश की एसेट्स बनाने के लिए लगाया है, वो कहां आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपने सोचा कि काम खत्म, मगर यहां पर काम खत्म नहीं होगा बेटा। अब इसकी सब हेडिंग आएंगी, इसकी 2 सब हेडिंग होंगी। कितनी, 2 सब हेडिंग। एक आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और यहां पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आएगा। क्या आया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर बात आ गई। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर क्या बात थी, केवल कैपिटल की बात थी, और यहां पर क्या आ जाएगी, फिक्स्ड की बात आ जाएगी। यानी यहां पर ऐसी पूंजी, ऐसी एसेट्स जो क्या होगी, आपकी स्थिर होगी। क्या होगी बेटा, स्थिर होगी, वो यहां पर आएगी, ठीक है ना। यहां पर जो हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ना, ध्यान रखिए, यहां पर हम जो कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, उसमें केवल कौन सी आएगी चीज, कौन सी पूंजी आएगी, कौन सी, फिक्स्ड आएगी। इसके साथ हम क्या प्लस कर देंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से आपके क्वेश्चन में दिया जा सकता है। अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो क्या ढूंढेंगे, उनके बच्चों को ढूंढेंगे। पहला बच्चा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मैंने इसके जो नाम बाकी आपको बताए, वो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। बात इसमें यहां पर भी खत्म नहीं होगी, थोड़ा सूजी का हलवा थोड़ा कठिनाई से बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, इसमें कठिनाई से बन रहा था। बीच में अपन लोग कह सकते हैं ना कि गैस खत्म हो गई, है आसान मगर अपन को कठिन लग रहा है। मगर एक बार आप समझ लेंगे तो वो कठिन नहीं होगा, मगर प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि प्रयत्न करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब इसकी 3 सब हेडिंग होती हैं बेटा, 3 पार्ट्स, रेसिडेंशियल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पहला, रेसिडेंशियल, ऐसा खर्चा जो हम लोग क्या करते हैं, नए घर को खरीदने के लिए करते हैं या उसके कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। पहले मैंने इसमें बताने की कोशिश करी थी, किसमें, इसमें बताने की कोशिश करी थी, वो चीज़ यहाँ पर आएगी। यानी ऐसा खर्चा जो नॉर्मल इंसान अपने घर को खरीदने के लिए करता है, किसको, बिल्कुल अपने घर को खरीदने के लिए, उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो खर्चा यहाँ पर आएगा। ऐसा खर्चा जो क्या करा जाता है, प्लांट खरीदने में, मशीनरी खरीदने में, इक्विपमेंट खरीदने के लिए करा जाता है, उसको कहाँ पर रखा जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में। और पब्लिक, ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट ब्रिजेस बनवाने में, फ्लाईओवर बनवाने में, रोड बनवाने में करता है, वो यहाँ पर आएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं मिलती है,
पहले तो ये ढूंढोगे ये मिल जाए, ये नहीं मिलेगा तो ये ढूंढोगे, और अगर ये भी नहीं मिलता है तो क्या ढूंढोगे, ये तीन चीजें ढूंढोगे। इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपने सोचा काम खत्म। मगर एग्जामिनर जो होगा या जो बुक में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाए। हम लोगों ने, मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट बताए थे तो उसमें बताया था ना ग्रॉस और नेट का बताया था। कभी कभी किसी क्वेश्चन में यहां पर ग्रॉस की जगह क्या दे दिया जाता है, नेट दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, नेट दे दिया जाता है। आपको मालूम है कि नेट दिया है और अपन को चाहिए क्या है, ग्रॉस। मैंने यहां पर क्या लिख दिया, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और आपको चाहिए क्या है, यहां पर एक्चुअली होता क्या है, ग्रॉस। क्या होता है, ग्रॉस होता है। तो क्या करेंगे, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस डेप करते हैं। यानी अगर यहां पर आपको क्या दिया गया हो बेटा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो तो उसके साथ क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहां पर ग्रॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रॉस हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से यहां पर अगर नेट दिया गया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है और आपको क्या करना है, ग्रॉस लाना है, तो आप क्या कर दोगे, इस नेट के साथ ग्रॉस को डेप्रिसिएशन को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, ये है आपका, ये जो मेन चीज है समझने की, ये वो पूरी चीज ये है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट। अगर किसी क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं दिया गया, यानी क्या, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं दिया गया, तो क्या ढूंढोगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सेविंग ऑफ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कुछ दिया नहीं रहता है नॉर्मली तौर पर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ये मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये भी किसी क्वेश्चन में नहीं मिलता है तो क्या ढूंढोगे, रेसिडेंशियल, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ढूंढोगे। उसको प्लस करोगे तो पहले क्या आएगा, इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके साथ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक या इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक भी आप लोग लिख सकते हो। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, आगे बताने दोगे, आगे बताऊं, रफ कर दूं, ठीक है। चलिए बेटा, एक चीज एक्सपेंडिचर मेथड से निकल करके आता है जीडीपी एमपी, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनएनपीएफसी, ठीक है ना। चलिए, हमारे पास क्या है, जीडीपी एमपी है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एनएनपीएफसी करना है। इस जीडीपी एमपी को लाएंगे कैसे हम लोग, पीएफसी यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। इनको प्लस करा तो जीडीपी एमपी निकल कर आ गया। मगर जीडीपी हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम चाहिए है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट पर गए तो क्या कर देंगे, माइनस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल पर गए तो क्या करेंगे, फॉर्मूले देखे थे कि नहीं देखे थे, नहीं देखे थे, बनाना सीखे थे कि नहीं सीखे थे, जो मैंने वीडियो डाली थी आपको, नहीं सीखी हो तो एक बार सीख ले। तो उससे जो ये आगे जो क्वेश्चन आपको नेशनल इनकम के क्वेश्चन लगाने को मिलेंगे उससे वो बहुत सरल हो जाएगा। डोमेस्टिक से अगर नेशनल पर जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, जल्दी बताइए, प्लस NFIA, और मार्केट से फैक्ट्री पर गए तो क्या कर देंगे, माइनस का NIT करेंगे, माइनस का NIT करेंगे ना अपन लोग,
ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। जीडीपीएमपी आपको निकल कर आ गया इससे, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, जीडीपीएमपी निकल कर आ गया आपका, ये आ गया, मैंने यहां पर रखा। आपको निकालना क्या है, ये निकालना है, ठीक है। ग्रॉस से नेट गए माइनस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल में गए तो प्लस का एनएफआई है, और मार्केट से फैक्ट्री पर आए तो माइनस का एनआईटी। चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन लगाते हैं, कोई दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। कमेंट कहाँ होता है, नीचे होता है, ध्यान रखिए ना, नीचे होता है। और भाई प्लीज़ सभी लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका यही प्यार मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना, इस वीडियो में एक क्वेश्चन डालूंगा, उस क्वेश्चन को पॉज करके आप लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर भी आपको लिख दूं, उस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और फिर उसके बाद उसको समझिएगा, ठीक है ना। जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने यहां पर भी लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया है वो क्वेश्चन। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपीएमपी। एक सिंपल सा क्वेश्चन, पहले तो जीडीपीएमपी फाइंड आउट करना सीखते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, जीडीपीएमपी फाइंड आउट करना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया गया है आपको, क्वेश्चन में दिया गया है ना। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, इन दोनों को लिख लें पहले, यानी 1 + 2 प्लस यहां पर अब गवर्नमेंट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, यानी पिताजी के बच्चे। यानी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहां पर एक मैं एरो बना देता हूं, थर्ड और फोर्थ को प्लस करेंगे, थर्ड और फोर्थ को प्लस करेंगे, और यहां पर क्या करेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिया गया है, नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया गया है, तो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ब्रैकेट में 600 माइनस 500। फॉर्मूला भी लिख देता हूं, PFCE प्लस GFCE प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। या यहां पर अभी अगर हम लोग नंबर लिख रहे हैं तो नंबर भी लिख सकते हैं, यहां पर आप लोग 6 - 5 लिख लेते हैं अपन लोग। अब यहां पर 1200 प्लस 300, 1200 प्लस 200 प्लस ब्रैकेट ओपन कर दें, 300 प्लस 400, 300 प्लस 400 और प्लस 600 माइनस 500। अब ज़रूरी नहीं किसी में इंपोर्ट भी ज़्यादा दिया होगा तो माइनस में आ जाएगा वो, तो आपको प्लस माइनस 1400 प्लस 700 और प्लस 100। अब प्लस 100 क्यों आ गया, यहाँ पर प्लस की संख्या ज़्यादा है, माइनस की संख्या कम है, मगर माइनस तो हो गई, ठीक है। देखिए प्लस करने पर क्या आ गया, 2200 करोड़ यानी 2200 करोड़ यहाँ पर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, जिसमें एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन आपको पहले ही मिल जाएगा, उसको लिख लीजिएगा, कोशिश करूंगा यहां पर भी लिखने की, ठीक है।
जैसा कि क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है और उस क्वेश्चन में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एक्सपेंडिचर मेथड में हमें उपयोग करनी थी वो हमने यहाँ पर लिख ली हैं। उसके अलावा भी थोड़ी बहुत लिखी हैं, ठीक है ना, क्योंकि नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, जीडीपी एमपी करना हो तो बड़े आसानी से आ जाता है बेटा, अगर बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है हमें तो चलिए सबसे पहले दोबारा आप क्वेश्चन देख लीजिए सही से। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको हम लोग डैप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डैप। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आईटी, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक यहाँ पर 20 है, सब्सिडीज 20, इंपोर्ट 20, एक्सपोर्ट 10 और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 60। तो ये तो क्वेश्चन हो गया आपका बेटा, ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीन पे भी देख लिया था पहले भी। चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट का, पहले हमें निकालना तो एनएनपीएफसी है, तो पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर लें? जीडीपीएमपी फाइंड आउट कर ले बेटा। तो हम लोग पहले करते हैं जीडीपीएमपी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया गया है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया गया है प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया गया है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है, नहीं दिया गया तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ब्रैकेट में रखिए, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या रखेंगे? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस यहां पर देखिए चेंज इन स्टॉक दिया गया है, ये दिया गया है, तो हम लोग मैं यहां पर CIS लिख लेता हूं, चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर लोग। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है? 550, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 60, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 120 प्लस चेंज इन स्टॉक 20 प्लस एक्सपोर्ट 10 माइनस 20, 610 प्लस 140 माइनस का 10, तो कितना हो गया? 610 प्लस 130 कितना आ गया? 740 आ गया। आंसर नहीं है ये बेटा, रुकना पड़ेगा अभी आंसर के लिए। अभी क्या निकला? जीडीपीएमपी निकला, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए? एनएनपीएफसी। क्या चाहिए है? एनएनपीएफसी चाहिए है। दिया क्या है? जीडीपीएमपी। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो चीज़ दी रहती है वो हमारे राइट हैंड साइड पर आती है और जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर आती है। ऊपर फॉर्मूला लिखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस डेप प्लस NFIA और माइनस का NIT। जीडीपीएमपी कितना है आपका? 740, डेप्रिसिएशन 10, NFIA 20, NIT नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। IT माइनस सब्सिडीज, IT ये है, सब्सिडीज ये है। IT कितना है? 100 और सब्सिडीज कितना है? 20, तो 100 माइनस 20, 740 माइनस 10 प्लस 20 माइनस 100 माइनस 20 बेटा, ठीक है। इसको सॉल्व करा, यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया। 740 में से 10 गया, कितना बचा? 730 प्लस 20 और माइनस का 80, तो 730 माइनस का कितना बचेगा? 60, कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन नहीं कर पाया अभी तक, कितना आ जाएगा? 670 करोड़। क्या आ गया आंसर? और आज का हमारा कौन सा मेथड कंप्लीट हुआ? एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। अब जो आप लोग प्रैक्टिस करोगे वो दोनों को मिलाकर करोगे, दोनों में आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें दी गई होती हैं। अब उसमें से फाइंड आउट करके आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। लगाइए क्वेश्चन, लगाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। तैयारी अच्छी तरीके से करिए, ठीक है ना। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोई भी दिक्कत है
आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। तो आज हम लोगों ने क्या समझा, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के अंतर्गत एक्सपेंडिचर मेथड समझा। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल कर आता है, जीडीपी एमपी निकल कर आता है, ठीक है। उसको कन्वर्ट हम लोग काय में करेंगे, एनएनपीएफसी में करेंगे। तो कैसे करते हैं, जीडीपी एमपी में से माइनस डेप प्लस एनएफआई माइनस एनआईटी। फाइंड आउट कैसे करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक, अगर हम लोग बात करें जीडीपी एमपी की, तो सबसे पहले ढूंढेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर उसके अंदर नहीं दिया गया तो बच्चे पहले समझा दिया है, देख लीजिएगा एक बार रिवर्स करके, एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका नेट एक्सपोर्ट, उसके अंदर सब हेडिंग मोस्टली किस में मिलेगी आपको, ये थर्ड वाले में सब हेडिंग मिलेगी, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर को सब हेडिंग तीसरे वाले में है, उसमें मिलेगी। आपको मेरे वीडियो कैसे लगे, ठीक है, उसको आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मैं मिलूँगा आपको इकोनॉमिक्स के यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आउटपुट मेथड के बारे में। उसके पहले शायद आपके पास बिजनेस का भी कोई वीडियो आए, तो बने रहिए मेरे चैनल इमरान सर सक्सेस पॉइंट पर। मिलूंगा मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने सर को अनुमति दीजिए। नमस्कार, गुड बाय एंड सलाम।